अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जो हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन पे, जो है आप इसको घर में रिवाइज कर रहे होंगे। तो जी जनाब, अगर आपको याद होगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो है हमने जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर है उसका जो हमने जो है पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट किया था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब उसका दूसरा क्वेश्चन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स की बात थी वहाँ पे हमने जो है हमने बोला कि तो ह्यूमन्स जो है वो दिखाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमन्स दिखाते हैं तो इसका मतलब जो है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है मेल का और उसके साथ साथ फीमेल का, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है ये जानना बेहतर समझा कि पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। जी हाँ, हमने वही किया। लेकिन ये दो चीज़ें ये मतलब हमने फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है चूज़ किया, ठीक है। पहले हमने जो है वही स्टार्ट किया, ठीक है। तो उससे पहले जो है मैंने आपको एक और टर्म समझाई, एक और प्रोसेस समझाई, प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है। और कौन सी चेंजेस जो है एक बंदे में आती है आते हैं जब वो चला जाता है प्यूबर्टी की एज में, चाहे वो गर्ल क्यों ना हो, चाहे वो बॉय क्यों ना हो। कौन सी चेंजेस जो है उसके अंदर आती है वो हमने कल देख ली, ठीक है। तो फिर हमने जो है ब्यूटीफुली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है मैंने आपको बोला था कि ये लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये बना होता है 4 मेन पार्ट्स का, ठीक है। एक होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि वो एक नहीं होते, 2 होते हैं नंबर के अंदर, ठीक है। इसीलिए पेयर मैंने बोला, पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा हमने बोला था कि आपको मिलते हैं वहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो आपको मिलेगा वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स, और चौथा पार्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। और जहाँ तक बात है किसकी, जो हमारे पास आता है ये पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उस पर हमने जो है कल बात की थी, उसको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत फंक्शंस ऑफ टेस्टिस के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है हम जानेंगे जो आज का लेक्चर, यानी कि आज का लेक्चर जो है इसके अंदर जानेंगे हम दूसरे पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो यानी कि आज हम जानेंगे किसके बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। यानी कि अब बी पार्ट लिखो, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इनके बारे में अब हम आज जानने वाले हैं। एक्सेसरी डक्ट्स जो ये होते क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको कल ही बोला जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं ना, देखो दरअसल जो है मैंने आपको कल ही बोला था, शायद बोला होगा या नहीं बोला मुझे याद नहीं है पूरा, ठीक है। जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है प्राइमरी पार्ट्स या प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स। और दूसरा है सेकेंडरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या बस आपको पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज प्राइमरी ऑर्गन्स एंड अदर इज सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स का मतलब यानी कि ये है कि ये वो ऑर्गन्स है जिस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको समझाया था एसेंशियल पार्ट्स इन फ्लावर, जो कार्पल और स्टेमन था। यानी कि अगर कार्पल नहीं होगा, अगर स्टेमन नहीं होगा तो वी कैन नॉट से कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। यानी कि कार्पल का होना और जो है स्टेमन का होना वहाँ पे ज़रूरी था। इसीलिए जो हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, जो बुनियादी ऑर्गन्स है, फंडामेंटल ऑर्गन आता है वो है पेयर ऑफ टेस्टिस, वो है टेस्टिस, ठीक है। और जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है यानी कि जो टेस्टिस को मदद करते हैं, जिस तरीके से कार्पल और स्टेमन को वहाँ पे पेटल्स मदद देते थे, किस तरीके से पॉलिनेशन में जब वो मदद करते थे, सेपल्स प्रोटेक्शन देते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है। इसी तरीके से थैलेमस। और यहाँ पे भी जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है ये हेल्प करते हैं किनको, या सेकेंडरी ऑर्गन्स या इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेसरी। वहाँ पे मैंने एक्सेसरी लिखाया था उनका दूसरा नाम नॉन एसेंशियल्स का, ठीक है। सेकेंडरी या इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि ये वो
ऑर्गन्स है जो मदद करते हैं किनको, इस टेस्टिस को, यानी कि टेस्टिस को किस तरीके से मदद करती है। टेस्टिस ही हमारे पास वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, यानी कि स्पर्म बनने में जो है ये मदद करते हैं। किस तरीके से स्पर्म बनने में या स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, और इसी तरीके से जो है स्पर्म को जो है ये कंडक्टिविटी देने के लिए जो है ये ऑर्गन्स जो इसके अंदर सेकेंडरी ऑर्गन्स आते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी में जो आपका पहला ऑर्गन आता है वो आता है एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। दूसरा आता है कि एक्सेसरी डक्ट्स, दूसरा क्या आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, और तीसरा क्या आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 3 ऑर्गन्स इसी के अंदर आते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप एक काम करोगे, ये एक्सेसरी डक्ट्स काटोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नोट, ठीक है, फिर लाइन लगाओगे और नोट के अंदर जो है इसी तरीके से, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पूरा लिखोगे, एमआर नहीं लिखोगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसके अंदर आती है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पूरा लिखोगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। तो आप ये नोट में लिख सकते हो, जिसको चाहे, जो चाहे तो वो लिख सकता है, जो नहीं चाहे तो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपनी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। देखो अब मुझे बोलो एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि ये क्या एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि ये डक्ट्स होते हैं, ठीक है। डक्ट्स का मतलब जो है आप अगर आप इंग्लिश मीनिंग इनको लोगे तो डक्ट्स हम वी कैन से दैट, यानी कि पाइप्स, ठीक है, पाइप्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, यानी कि ये वो डक्ट्स होते हैं जो मदद करते हैं किसको, इस टेस्टिस को, या किस तरीके से किस अंदाज में जो है जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कंडक्ट करने में जो है मदद करते हैं। कौन से डक्ट्स, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। यानी कि टेस्टिस से जो है, टेस्टिस जो है ये बॉडी के बाहर होते हैं, इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इनसे जो है मैं आपको अभी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे कि मैंने थंबनेल भी लगाई थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मैंने सोचा कि आपको जो है पूरा समझ आएगा, ठीक है। टेस्टिस जो है नीचे होते हैं, बॉडी के नीचे होते हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी के बाहर होते हैं, एब्डोमेन जहां पे होते हैं, पेल्विक कैविटी जहां पे होते हैं, ठीक है, टांगों के बीच में जो है ये बाहर होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको पेनिस बोलते हो, ठीक है, वो भी बाहर होती है। लेकिन आपको पता है क्या होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस से यही डक्ट्स जो है पहले चले जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, वहां से जो है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पीछे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके पीछे आने के बाद जो है ये फिर जो चले जाते हैं किसमें, इसको मिल जाता है वहाँ पे, फिर जो है ये फिर कॉमन डक्ट बन जाते हैं, जिसको आप यूरिथ्रा बोलते हो, ठीक है, स्पर्म और उसके साथ साथ जो है यूरिन के लिए, ठीक है, और जो फिर आ जाती है बाहर किसके अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, जिसको आप पेनिस बोलते हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्सेसरी डक्ट्स की बात बोलूँगा तो ये वो डक्ट्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कंडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो मदद करते हैं कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स में, कहां से, टेस्टिस से, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। यानी कि जो है आप लिख सकते हो एक्सेसरी डक्ट्स में एक पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट आप छाप सकते हो, क्या ये क्या करते हैं कि हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स में, कहाँ से, फ्रॉम टेस्टिस से, ठीक है। यानी कि टेस्टिस से जो है ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, टेस्टिस से बाहर तक, ठीक है, टू आउटसाइड, यानी कि हेल्प्स, ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू पेनिस, ठीक है, यानी कि पेनिस से फिर जो है बाहर आ जाते हैं कौन, ये जो हमारे पास स्पर्म होता है, ये होते हैं हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। देखो एक्सेसरी डक्ट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं, रेडियल टेस्टिस होता है, वासा एफरेंशिया होता है जिसको आप वास एफर्नस भी बोलते हो, ठीक है, इस तरीके एपिडर्मस होता है, ठीक है, इसी तरीके से वासा डिफरेंशिया होता है, इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो है यूरिथ्रा आता है। यानी कि आपको जो है 5 ये सॉरी जो है 5 नहीं 6 जो है, हाँ 6 जो है आपको मिलेंगे क्या, एक्सेसरी डक्ट्स। लेकिन अगर मैं आपको वो 6 पढ़ाने बैठूंगा तो आप जो है आप पढ़ाना ही छोड़ दोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे उतना ही बोल दूंगा जितना आपके टेक्स्ट बुक ने भी जिक्र किया है। किस किस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो है, आप दूसरा पॉइंट लिखोगे एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, इट इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी डक्ट्स आती है, इट इंक्लूड्स, पहली वासा
एफरेंशिया, घबराना नहीं, इसको वास एफर्नस भी बोलते हैं, एफर्नस, ठीक है। ये है पहली। दूसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है वासा, सीक्वेंस में लिखेंगे एपिडेडमस, एपिडेडमस। इसी तरीके से तीसरी एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर जो आपको मिलेगी वो है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, या इसी को आप दूसरा नाम देते हो वास डिफरेंस। आप अभी घबराओगे, वास डिफरेंस, जब आप किसी पे नाम देखोगे फिर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट पे जो हम बात करने वाले हैं वो है यूरेथ्रा, क्योंकि इनका जिक्र तो आपके जो है हाँ होता है, आपके क्लास में होता है, तो हम भी यहाँ पे इन चारों का जो है जिक्र करेंगे। दो को हमने छोड़ दिया, इजैकुलेटरी डक्ट्स और रेटे टेस्टिस, ठीक है। वो जो है अगर वो दो भी पढ़ेंगे तो वो फिर डीप हो जाएगा, ठीक है, आपके एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इनके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं, एक एक पॉइंट जानेंगे, ठीक है। इनके बारे में बस एक एक पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में? वासा एफरेंशिया के बारे में, या जिसको आप वास एफर्नस बोलते हो, एपिडेडमस के बारे में, इसी तरीके से वासा डिफरेंशिया के बारे में, इसी तरीके से जो जिसको आप बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट पे जो हम बात करने वाले हैं किसकी? यूरेथ्रा की। देखो यहाँ पे मैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है। देखो किस तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे होता है, ये है टेस्टिस, इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिस के अंदर जो है कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो आप जो है हायर क्लास में फिर पढ़ोगे टेस्टिस, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे इस तरीके का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस खाली जो गोल बना सकते हो टेस्टिस, ठीक है। ये है टेस्टिस, ठीक है। आपको पता है इनके बाहर जो एक कवर होता है जिसको आप बोलते हो क्या? जिसको आप बोलते हो स्क्रोटम, ठीक है। ये आपको पता ही है। देखो यहाँ से जो है, देखो ये जो टेस्टिस से अंदर जो है स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म्स को जो बाहर लाता है, स्पर्म्स को जो बाहर लाता है, ठीक है, यानी कि वो डक्ट जो टेस्टिस से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये टेस्टिस है, यहाँ पे मैंने टेस्टिस बनाया एक्सक्लूसिवली, मैंने यहाँ पे अलग से जो है टेस्टिस बना लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने टेस्टिस बना लिया, टेस्टिस में यहाँ से जो है स्पर्म्स बन गए। इन स्पर्म्स को यहाँ पे एक डक्ट लगी होती है जिससे स्पर्म्स जो है बाहर आते हैं, ठीक है। यानी कि टेस्टिस से वो डक्ट जो टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर लेती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया, या इसी को हम बोलते हैं वास एफर्नस, ठीक है। तो मुझे बोलो वास एफर्नस क्या है? ये हमारे पास वो डक्ट है, ये हमारे पास वो डक्ट है जो लीव करती है टेस्टिस को, ठीक है। और टेस्टिस को लीव करने के बाद, ठीक है, ये ओपन हो जाती है एक और डक्ट, यानी कि यहाँ तक मान लीजिए ये हमारे पास है क्या? वासा एफरेंशिया। उसके बाद ओपन हो जाती है और एक डक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको आप नाम देते हो एपिडेडमस। क्या आप नाम देते हो उसको? एपिडेडमस, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं एपिडेडम। ये मैंने टेस्टिस बनाया, टेस्टिस से जो है यहाँ तक मैंने बनाया वासा एफरेंशिया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो है ये मान लीजिए एपिडेडमस है। दरअसल क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है डक्ट्स वगैरह होते हैं, ये जो है अंदर से जो है स्पर्म बनता है, और उसके बाद जो है देखो ये जो है यहाँ से जो है डक्ट बाहर निकली बाहर, यहाँ से निकली ना बाहर, ये आता है आपका क्या? वासा एफरेंशिया, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है बड़ा एक कॉइलेड, ठीक है, बड़ी कॉइलेड जो है डक्ट होती है, कॉइलेड होती है, ठीक है। इसी को हम फिर नाम देते हैं एपिडेडमस। तो वासा एफरेंशिया क्या होती है? ये वो डक्ट होती है जो लीव करती है टेस्टिस को विद स्पर्म्स, में स्पर्म होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? और ओपन हो जाती है एक नई डक्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं एपिडेडमस, ठीक है, जो लोकेट होती है अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, यानी कि जो बैक साइड होता है टेस्टिस का, ठीक है, उसके लोकेशन में जो है, या वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, लोकेटेड होती है। यानी कि मैंने आपको क्या बोला, वासा एफरेंशिया में आप क्या पहला पॉइंट लिखोगे? वासा एफरेंशिया आप लिखो पहले नीचे वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के अंदर आप पहला पॉइंट लिखोगे, या इसके अंदर पहला ही पॉइंट जो है वही लास्ट पॉइंट होगा। वासा एफरेंशिया आप लिखोगे, वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस, ये लीव करती है टेस्टिस को और ओपन हो जाती है, एंड ओपन इनटू द एपिडेडमस, और ओपन हो जाती है एपिडेडमस में, ठीक है। यानी कि
ये यहाँ पे हम टेस्टिस बनाएंगे, यहाँ से निकली बाहर, यहाँ से निकली बाहर क्या, वासा एफरेंशिया, और यहाँ से जो है ओपन हो गई किससे, और ओपन हो गई किस में, ये ओपन हो गई किस में, ये सॉरी एपिडेडमस में, ठीक है, जो लोकेटेड होता है एंड ओपन इनटू द एपिडेडमस, लोकेटेड, ये लोकेटेड होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है ये जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, ठीक है, हर किसी टेस्टिस का, हर किसी का, यानी कि जो दो टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस के जो पोस्टीरियर साइड से जो है ये लोकेट होता है, इसी को हम नाम देते हैं एपिडेडमस, ठीक है, विच इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, इसको हम नाम देते हैं क्या, ये हमारे पास होता है वासा एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो डक्ट होता है जो लीव करता है टेस्टिस को और ओपन हो जाता है एपिडेडमस में, ठीक है, जो लोकेट होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, इसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया, ठीक है। अब देखो एपिडेडमस क्या होता है, ठीक है, एपिडेडमस हम सिंपली बोलते हैं, ये एपिडेडमस देखो वासा एफरेंशिया जो है ये भी पेयर्ड होते हैं, क्यों पेयर्ड होते हैं, ठीक है, एक टेस्टिस और दूसरे टेस्टिस की, एक टेस्टिस से वासा एफरेंशिया और दूसरा टेस्टिस का वासा एफरेंशिया, यानी कि ये भी पेयर्ड होते हैं। देखो जो एपिडेडमस होता है, एपिडेडमस मैंने आपको पहले ही बोला, देखो यहाँ पे मैं टेस्टिस जो है, देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये है टेस्टिस, ये है और एक टेस्टिस, ठीक है, दूसरा टेस्टिस, यहाँ से निकली वासा डिफरेंशिया, निकली वासा डिफरेंशिया, और यहाँ से होती है कॉइलेड, ठीक है, कॉइलेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइलेड, यानी कि इस तरीके से होती है, हाईली कॉइलेड होती है, ठीक है, हाईली कॉइलेड एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है, जो भी पेयर्ड होती है, ठीक है, और इसको माना जाता है ये फिर इस तरीके की होती है, यानी कि इसके साथ होती है और यहाँ से फिर चली जाती है ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे मुझे ये गलत हो गया, ठीक है, इस तरीके का होता है, यहाँ से हाईली कॉइलेड, ठीक है, और यहाँ से जो ये चले जाते इस तरीके से ऊपर, ठीक है, चली गई ऊपर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये पार्ट होता है, ये सबसे लंबा पार्ट होता है, कितना लंबा होता है, 6 मीटर होती है, यानी कि जो एपिडेडमस जो है एक तो लंबी एक्सेसरी डक्ट भी होती है, दूसरी बात ये लॉन्गेस्ट पार्ट, यानी कि टेस्टिस में अगर कोई बड़ा पार्ट जो है, यानी कि लॉन्गेस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो ये एपिडेडमस है, ठीक है। तो एपिडेडमस के बारे में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, ये क्या होती है, एपिडेडमस जो है ये होता है, एपिडेडमस आप लिखो, यानी कि सेकंड आप लिखोगे एपिडेडमस, ठीक है, उसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे आप, ये पेयर्ड होती है, पेयर्ड होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एपिडेडमस जो है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट इन टेस्टिस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 6 मीटर। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, ये हाईली कॉइलेड होती है, ये हाईली कॉइलेड होती है, यानी कि हाईली कॉइल, ये हाईली कॉइलेड होती है, ठीक है, ये बहुत कॉइलेड होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है काफ़ी है किसके बारे में, एपिडेडमस के बारे में। और यही एपिडेडमस जो है, ये एपिडेडमस जो है एंड हो जाती है, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाती है, मान लो यहाँ पे एंड हो जाती है, उसके बाद जो स्टार्ट होती है एक और डक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा पेट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसके पीछे एक और एक डक्ट आती है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से भी इस तरीके से इसके पीछे एक डक्ट आती है, ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं वासा डिफरेंशिया, ठीक है। तो मुझे बोलो वासा डिफरेंशिया क्या होते हैं, ये जो वासा डिफरेंशिया है यही वो डक्ट है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, सुक्राटम के अंदर होते हैं क्या, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं ये पेट के बाहर होते हैं, ठीक है, और टेस्टिस के अंदर जो इस तरीके से जो स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस हो गए, पहले वासा एफरेंशिया ने बाहर निकाले, उसके बाद चले गए एपिडेडमस में, ठीक है, उसने भी कंडक्ट किए, उसने भी आगे लिए, ठीक है, एपिडेडमस के बाद जो वो चले गए वासा डिफरेंशिया में, ठीक है। वासा डिफरेंशिया कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से जो है ये डक्ट जो है एसेंड हो जाएगी, एसेंड का मतलब जो है जब पेट में जो है डक्ट आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो है मान लीजिए जो है ये पेट में अब जो है डक्ट आ गई, ठीक है, जहाँ से जो है पेट में डक्ट आती है उसी को हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, यानी कि वासा डिफरेंशिया हम यही बता सकते हैं कि ये वो डक्ट है, ठीक है, जो एसेंड होती है, यानी कि ASCEND आपको पता होगा, एसेंड यानी कि जो चली जाती है किसके अंदर, पेट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो लूप बनाती है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है किसके अराउंड, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड, ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं वासा डिफरेंशिया। तो आप तीसरा लिखोगे वासा डिफरेंशिया, ठीक है, क्या लिखोगे वासा डिफरेंशिया के अंदर, वासा डिफरेंशिया एसेंडस, ASCENDS एसेंडस, ये एसेंड हो जाती है किसके अंदर, पेट के अंदर, एसेंडस टू द एब्डोमेन एंड लूप्स
LOOPS, लूप्स, यानी कि एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसको आप जो है नाम देते हो वासा डिफरेंशिया, ठीक है। तो ये थी आपके पास तीसरी डक्ट। इसके बाद चौथी डक्ट कौन है, वो है यूरिथ्रा, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे जो है, मान लीजिए अब यहां से जो है ये है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया जो है उसने लूप वगैरह जो है बना लिया, ठीक है। लूप बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है, देखो यहाँ से आपको पता है यहाँ से क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो है यहाँ से आती है यूरिथ्रा, देखो यूरिथ्रा आता है, ठीक है। यूरिथ्रा जिसके थ्रू जो है यूरिन चला जाता है, ये है यूरिथ्रा, ठीक है ना। देखो यहाँ से जो है ये यहाँ से इस पे मिलती है, यहाँ से जो है इसमें जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो हम एक्सेसरी ग्लैंड्स में जो है डिस्कस करेंगे, और इन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। यानी कि आपने अभी तक जो है पहला ग्लैंड जो है देखा किसके अंदर, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, वो है सेमिनल वेसिकल, जो अपनी सेक्रीशन जो है डालते इसी वासा डिफरेंशिया में, ठीक है, और बनाते एक कॉमन डक्ट वासा डिफरेंशिया, इसके अंदर स्पर्म है और इसके अंदर सेमिनल वेसिकल है, और जाते किसके अंदर, यूरिथ्रा में, ठीक है, जहां पे मौजूद है। यानी कि अब मुझे बोलो यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे जो इसके अंदर खाली यूरिन है, यहाँ पे जो इस देखो यहाँ पे खाली यूरिन है इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर खाली स्पर्म है, यहाँ पे भी स्पर्म है, यहाँ पे जो इसके अंदर खाली जो है, इसके अंदर खाली जो है वो है सेमिनल वेसिकल की सेक्रेशन है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो है स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल की सेक्रेशन, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल की सेक्रेशन। जब ये दोनों इसके अंदर आते हैं और इसके बाद जो है ये मिल जाती है यूरिन के साथ। यानी कि अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, सेमिनल वेसिकल की सेक्रेशन, उसके साथ साथ आपको मिलेंगे क्या, ये जो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है, और आपको जो है मिलेगा ये स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। उसके साथ साथ, ठीक है, इन दो ग्लैंड्स के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, ये इस तरीके का ग्लैंड होता है, ठीक है, एक गोल जैसा ग्लैंड होता है, एक बाल जैसा ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम देते हो, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक गोल जैसा जो है ग्लैंड होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि अब जो है इस ग्लैंड की भी सेक्रेशन जो इसके साथ इसमें चले जाएंगे, यानी कि इन ग्लैंड्स की सेक्रेशन प्लस यूरिन प्लस स्पर्म जो अब जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। वो डक्ट जो कंडक्ट करती है यूरिन प्लस सेक्रेशन सब ग्लैंड्स प्लस स्पर्म, इसी को आप नाम देते हो क्या, यूरिथ्रा। और ये यूरिथ्रा जो है हमारे पास जो होती है यूरिथ्रा, अब क्या किस तरीके से आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास वो होता है, ये वो डक्ट होती है जो डक्ट जो है कंडक्ट करती है क्या, ये कंडक्ट करती है यूरिन, और उसके साथ साथ कंडक्ट करती है जो सेक्रीशंस होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पर्म जो है ये कंडक्ट करती है, ठीक है। तो आप लिखो यूरिथ्रा, यूरिथ्रा आप लिखोगे, इट इज ए कॉमन पैसेज, पैसेज भी हम डक्ट को ही बोलते हैं, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म, कामा करके लिखोगे, यूरिन along with secretions of एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये होता है आपका यूरिथ्रा। और यही यूरिथ्रा जो है ये फिर ओपन हो जाता है बाहर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया अब जो है आपको मिलेगा, ठीक है, उसी में जो है ये ओपन हो जाती है, बाहर जो है ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आप फिर बोलते हो पेनिस, ठीक है, वहाँ पे जो है ये ओपन हो जाता है, यानी कि बाहर जो है पेनिस के अंदर जो है यही ओपन हो जाता है, कौन, यूरिथ्रा। उसको हम उस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को हम बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है, ये ओपन हो जाता है एक ओपनिंग से, एक ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस, ठीक है, या पेनाइल मीटस है उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल एपर्चर भी, ठीक है, ये उसी के थ्रू जो है बाहर चली जाती है, किसके अंदर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर। तो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, इट ओपन्स आउटसाइड, ये ओपन हो जाती है आउटसाइड
इनटू किसके अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलियम में, दैट इज पेनिस, यानी कि पेनिस के अंदर जो है ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपके जो एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि जो दूसरा पार्ट था किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमने कंप्लीट किया, यानी कि क्या, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास तीसरा पार्ट आता है, ठीक है, किसका, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यही है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। देखो अब हम जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पे, लेकिन आपने देखा कि जो यूरेथ्रा है यानी कि जो है वो ओपन हो जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ठीक है। इसलिए हम इसको वही से जो है कंटिन्यू करेंगे, जो है पहले हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही देंगे और लास्ट में हम देंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को। आप लिख लो जो आपका जो है सी पार्ट आएगा, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं पेनिस। आप लिखो पहला पॉइंट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं पेनिस, PENIS, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये होता है पेनिस, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स, इसको हम बोलते हैं पेनिस। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, यानी कि यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिपोजिशन ऑफ सीमन, ठीक है, इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मैं अभी आपको बोलूंगा सीमन क्या होता है, ठीक है। देखो आप लिख लो, आप लिख लो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स इज कॉल्ड पेनिस। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ सीमन, सीमन के ब्रैकेट में लिखना स्पर्म प्लस सेक्रीशंस ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मेल copulatory organ that is responsible for deposition of semen, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे sperm plus secretions of associated glands, ब्रैकेट बंद, इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है, जो वेजिना होता है, उसके अंदर जो डिपॉजिट करता है सीमन को, वो होता है मेल एक्सटर्नल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको आप नाम देते हो एक्सटर्नल जेनिटल, यानी कि जिसको आप बोलते हो पेनिस, ठीक है। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखोगे जो मेल्स के पेनिस का जो टिप होता है, यानी कि टिप ऑफ पेनिस जो होता है उसको आप बोलते हो ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस। आप लिखो टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, उसको आप बोलते हो क्या, ग्लांस पेनिस। तो दीज आर दे जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके रिगार्डिंग, पेनिस के रिगार्डिंग, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटली के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे डी पार्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ये वो ग्लैंड्स है, पहला है आपने देखा सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, दूसरा आपने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे और दो पियर्ड ग्लैंड्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है, या उनको हम बोलते हैं बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। यही हमारे पास 3 ग्लैंड्स है जो आपको मिलेंगे किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये जो इनकी सारी सेक्रीशंस होती है प्लस स्पर्म, उसी को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सीमन। आप अभी परेशान हो गए थे इसलिए मैंने फिर वहां पे ब्रैकेट में ही लिखा दिया, सीमन क्या होता है, ये स्पर्म प्लस एसोसिएटेड जो सेक्रीशंस होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो आप लिखोगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर इट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट आप लिखोगे इट इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर आता है इट इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स पहला आई पार्ट, सेकंड और थर्ड। पहला क्या आता है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल्स इसमें पहले आते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड, COUPER' काउपर्स ग्लैंड्स, या ओब्लिक करके लिखो बाल्बो BULBOURETHRAL बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। देखो जहां तक हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स की बात है, आप पहले लिखोगे सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। आपको पता है सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ये हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास है, आप फिर लास्ट पे बनाना ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है, आप लास्ट पे जो है ये जो मैं कंप्लीट करूँगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उसके बाद जो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है अब मैं यही से जो है इसको भी कंप्लीट करके रखूँगा, आपकी डायग्राम को भी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, क्योंकि आपको जो है फिर परेशानी हो जाती है और कभी कभार जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो है पूछी जाती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है डायग्राम बना लो, ठीक है।
यहाँ पे जो आपको पहले ग्लैंड्स मिलेंगे उनको आप बोलते हो सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो अपनी सेक्रेशंस डालते हैं, किसमें, वासा डिफरेंशिया में। देखो ये मुझे दिखाना था, यहाँ पे आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पे आता है फिर बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, छोटे ग्लैंड्स होते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर एक्सटर्नल जेनिटली जिसको आप पेनिस बोलते हो, ठीक है। जो है जिसको आप पेनिस बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बना के दिया है। देखो इनको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास है सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। देखो जो सेमिनल वेसिकल्स है ये पियर्ड होते हैं, 1 और 2 यानी कि पियर्ड होते हैं, ठीक है। कलर की बात करेंगे तो येलो होते हैं। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, सेमिनल वेसिकल्स जो है ये पियर्ड होते हैं और येलो होते हैं, ठीक है। ये पहली बात है। यहाँ पे मुझे बोलो ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपको मिलेंगे सेमिनल वेसिकल्स, तो इसीलिए मैंने लोकेशन लिखी बिलो यूरिनरी ब्लैडर, तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, जो सेमिनल वेसिकल्स है ये जो सेक्रेट करते हैं अपनी सेक्रेशंस, वो कंटेन करते हैं फ्रैक्टोज, वो कंटेन करते हैं फिब्रिनोजन, वो कंटेन करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रैक्टोज आपको पता है, फिब्रिनोजन FIBRINOGN फिब्रिनोजन, इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन PROSTAGLANDIN। इनके बारे में आप फंक्शन जो है हायर क्लास में देखोगे, ठीक है। यहाँ पे जितने ये 3 पॉइंट्स जो है आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बस ये 3 पॉइंट्स जो है आपको सेमिनल वेसिकल्स में याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपको ग्लैंड दिखता है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड PROSTATE प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप नंबर 2 लिखोगे, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आएगा वो है कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नंबर 2 पे मिलेगा, ठीक है। देखो जहां तक प्रोस्टेट ग्लैंड की बात है, इसके अंदर जो आपको पहला पॉइंट मिलेगा ये पियर्ड होते हैं ना, ये अनपियर्ड होता है। ये तो पहला पॉइंट है, अनपियर्ड। देखो कलर की अगर बात करोगे, जो कलर है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो थोड़ा बहुत जो है वो वी कैन से दैट जो ग्रे ब्राउन होता है, ठीक है। ग्रे ब्राउन कलर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, तो ग्रे ब्राउन होता है, ग्रे ब्राउन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कलर होता है। इसी के साथ और एक पॉइंट जोड़ दो, वो ये है कि ये आपको जैसी गलब बाल होता है, जैसे गलब बाल का साइज होता है वैसा ही साइज होता है किसका, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का। यानी कि जिस तरीके से गलब बाल होती है, गलब बाल जिस तरीके से होती है, इसी तरीके का साइज जो है आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स काफी है। मैंने क्या बोला, अनपियर्ड होता है, ग्रे ब्राउन होता है, गलब बाल साइज होता है। दूसरा पॉइंट जो आप लिखोगे इसके अंदर वो ये है कि जो ये सेक्रेट करता है, इसकी सेक्रेशंस जो होती है, इसकी सेक्रेशंस, ठीक है, इट इज सेक्रेशंस, इट इज सेक्रेशंस कंटेन्स, इसकी सेक्रेशंस जो होती है वो कंटेन करती है क्या, फिब्रिनोलाइसिन। वहां पे क्या था, फिब्रिनोजिन, यहाँ पे क्या है, फिब्रिनोलाइसिन, यानी कि ये कंटेन करता है क्या, फिब्रिनोलाइसिन। उसके साथ साथ ये कंटेन करता है PO4 3 नेगेटिव, इसी तरीके से ZN2 पॉजिटिव एटसेट्रा, ठीक है। ये चीजें जो है ये कंटेन करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पहला ग्लैंड हमने कौन पढ़ा, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, अनपियर्ड होता है, ग्रे ब्राउन होता है कलर के अंदर, गलब बाल होता है इसका साइज, ठीक है। इसकी सेक्रेशन जो वो कंटेन करती है फिब्रिनोलाइसिन, और उसके साथ साथ PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, ZN2 पॉजिटिव एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका आता है किसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो आप तीसरा ग्लैंड लिखोगे वो आता है आपका कौन, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको आप बोलते हो काउपरस ग्लैंड भी, ठीक है। कौन सा ग्लैंड, देखो जो आपका आता है तीसरा, काउपरस ग्लैंड, या जिसको आप बोलते हो बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको अब हम इस पे जो है हम थोड़ी बहुत जो है गौर फिक्र करेंगे, ठीक है। इस पे हम थोड़ी बहुत नजर डालेंगे। देखो जहां तक काउपरस ग्लैंड की बात है, यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने यहाँ पे जो है डायग्राम बनाई है काउपरस ग्लैंड की, ये आपको मिलेंगे काउपरस ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड।
देखो काउपर्स ग्लैंड एक है ना, काउपर्स ग्लैंड कितने होते हैं? 2। तो पहला पॉइंट छाप लो, काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं ये पियर्ड होते हैं, काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं ये पियर्ड होते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं, कितना साइज होता है? 1 सेंटीमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। तो आपने कितने पॉइंट्स लिखे काउपर्स ग्लैंड के अंदर? 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक आपने क्या लिखा? ये होती है पियर्ड, पियर्ड, और उसके साथ साथ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इसका साइज, ठीक है, 1 सेंटीमीटर साइज। दूसरा पॉइंट जो है आप काउपर्स ग्लैंड के अंदर छापोगे या बल्बो ग्लैंड के अंदर छापोगे, वो ये है कि इट सेक्रीशंस जो होती है, यानी कि जो इसकी सेक्रीशंस होती है, इट सेक्रीशंस कंटेन्स, इसकी सेक्रीशन जो है वो कंटेन करती है। एक तो क्या? म्यूकस, म्यूकस इसकी सेक्रीशंस कंटेन करती है, और उसके साथ साथ जो है हाँ यही खास तौर पर जो इसकी सेक्रीशन जो है वो कंटेन करती है म्यूकस, ठीक है। और ये जो म्यूकस होती है ये अल्कलाइन होता है, ठीक है, अल्कलाइन सेक्रेशंस, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला कि ये म्यूकस, ये जो हमारे पास होता है काउपर्स ग्लैंड या जो बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये पियर्ड होता है, 1 सेंटीमीटर इन साइज होता है। इसकी सेक्रेशंस कंटेन करती है म्यूकस जो अल्कलाइन सेक्रेशंस होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितनी भी बातें करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। तो हमने, मैं आपको थोड़ा बहुत 1 मिनट में जो है रिवाइज करूंगा, हमने क्या पढ़ा। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले ही पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये लोकेट होता है पेल्विक रीजन के रीजन में, ठीक है। और ये बना होता है 4 पार्ट्स का, पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा आपको मिलेगा एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। हमने बात की किसके बारे में? पहले पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने बात की किसकी? हमने बात की जो हम आपका होता है यानी कि जो एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एक्सेसरी ग्लैंड्स की, और उसके बाद लास्ट पे जो है हमने बात की एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। या इसके बाद जो है आप लास्ट पे जो है एक छोटा मोटा सा पॉइंट लिख के रखोगे, वो ये है कि लास्ट पे, ठीक है, नोट के अंदर आप लिख सकते हो, नोट में आप लिखो एक पॉइंट, वो ये है कि सुपर्म प्लस सेक्रीशंस ऑफ क्या? सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज इक्वल्स टू सीमन, इसी को हम बोलते हैं सीमन, ठीक है। और जो इजैकुलेट फिर मेल प्रोडक्ट मेल सॉरी जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो फिर डिपॉजिट होता है वो यही सीमन होता है। क्योंकि इसके साथ ये सेक्रेशंस होती है जो बहुत ही लाजमी इसके साथ होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और होपफुली फिर इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।